ओके स्टूडेंट्स, सीए इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल का रिजल्ट डिक्लेयर कर लिया एंड एज एक्सपेक्टेड जो फाउंडेशन एंड इंटर का रिजल्ट है वो बहुत ही खराब आया है एंड फाइनल का जो एग्जाम है वो कंपेरेटिवली इन दोनों के कंपेरेटिव में थोड़ा सा अच्छा आया है। फाइनल का जो रिजल्ट है वो 22% से ज्यादा है। अगर आप कंपेयर करोगे फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट की रिजल्ट तो फाउंडेशन का रिजल्ट 15% है एंड इंटर बोथ ग्रुप का रिजल्ट 13.22% का है। तो यहाँ पे मेजोरिटी बच्चों का रिजल्ट खराब ही आया है। तो मैं उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा जिनका इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट है ना वो अच्छा आया है, जिन्होंने जो इंटरमीडिएट अपना क्लियर कर चुके। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको आपने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया अपनी सीए बनने की जर्नी में। लेकिन मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं बना रहा हूं उन बच्चों के लिए जिनका क्लियर नहीं हुआ है। सर हमें अब क्या करना है, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चों ऐसे 97,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, कुछ 14,000 के आसपास बच्चों का क्लियर हुआ है, तो बहुत सारे बच्चों का क्लियर नहीं हुआ है। तो सर हमें क्या करना है? देखो, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया था इंटरमीडिएट का एंड कुछ शॉर्ट मार्जिन से आपका क्लियर नहीं हुआ है तो आपको कुछ नहीं, आपको ये जो नया मतलब जो नेक्स्ट टर्म आपका आ रहा है सितंबर में, आपको वो वाला टर्म देना है और आपको क्लियर करना है। ठीक है, एक ही मोटिव रहना है कि सर हमें क्लियर करना है सितंबर टर्म में। ठीक है, लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया था, क्योंकि इंस्टीट्यूट जो है ना वो फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट पे ज्यादा फोकस कर रहा है, सो यहाँ पे सिर्फ सर हम कुछ लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ के जाएंगे, एग्जाम में लिख देंगे, वो होगा नहीं होगा। अब जो पॉइंट है ना अब ये कि आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे डिटेल में थॉरो नॉलेज आपको चाहिए। एग्जाम जो एक सिलेबस है, सिलेबस को कैसे प्रिपरेशन करना है उसकी मैटर आ जाता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि प्रेजेंटेशन। ओके, सो यहाँ पे हम यहाँ पे प्रोराइज पे आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। प्रोराइज में हम 2 बैच फ्रेशली लॉन्च कर रहे हैं। एक है आपका फास्ट ट्रैक बैच जो उन बच्चों के लिए होगा जिन्होंने एग्जाम अपियर किया था और उनकी शॉर्ट मार्जिन से, चाहे वो एग्रीगेट की बात करें चाहे आप किसी एक सब्जेक्ट में उनका नहीं हुआ है एंड वो सितंबर में एग्जाम देना चाहते, तो उन बच्चों के लिए ये फास्ट ट्रैक बैच रहेगा जिसमें हम एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स कवर करने वाले, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे, आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंट एग्जाम होगा जिससे आप एग्जाम रेडी बन जाओगे, राइट। लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि नहीं मैंने तो अच्छे से पढ़ाई नहीं किया था, ठीक है, मुझे अभी भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो आपके लिए क्या है, आपके लिए जो रेगुलर बैच है मैं वही प्रीफर करूंगा कि सर आप रेगुलर बैच ही करिए। ओके, और रेगुलर बैच में जो भी डिटेल स्टडी होता है वो आपको ऑफर किया जाएगा। तो 2 बैच बेसिकली हम लोग आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं इंटरमीडिएट में। एक है आपका फास्ट ट्रैक बैच और एक आपका रेगुलर बैच। ओके, रेगुलर बैच में मैं बोलूंगा कि आप सितंबर का टर्म स्किप कर लीजिए, आप जनवरी जो नेक्स्ट जनवरी का टर्म आ रहा है 2026 में वो प्रीफर करिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, लेकिन अगर आप थोड़े बहुत मार्जिन में आपका रिजल्ट नहीं हुआ है तो रोने की टाइम चला गया है, रोने से कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ एक ही चीज फोकस करना है कि एट एनी कॉस्ट मुझे सितंबर का जो टर्म है वो कंप्लीट करना है और उसके लिए आप फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब फास्ट ट्रैक बैच में हम क्या कर रहे हैं कि जो रेगुलर बैच की जो प्राइस है ना उसमें थोड़ा सा आपको डिस्काउंट में मिलेगा, ये 40% डिस्काउंट में आपको मिलेगा। जो रेगुलर बैच है वो आज इट इज जो प्रोराइज में चलता है वही चलेगा। प्रोराइज में जितने भी एक्सपर्ट फैकल्टीज है उन्हें बहुत अच्छी तरह से अपनी फील्ड में आइडियाज है कि कैसे आपको प्रेजेंट करना है। रेगुलरली फैकल्टीज अपने स्टूडेंट के साथ इन्वॉल्व रहते हैं ताकि आप अपने एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट कर सकें। ओके, अगेन जिनका रिजल्ट हो गया है उन्हें बहुत बहुत बधाई, आप फाइनल में जाने वाले हो, आपकी सीए और बस एक ही स्टेप है आपका, आप सीए बन जाओगे। लेकिन जिनका नहीं हुआ है ना बेटा, कोई बात नहीं, एक अटेम्प्ट आपको और ट्राई करना है। ठीक है, आप फेलियर नहीं हो, आपने बस थोड़ा बहुत कुछ मिस कर लिया था अपनी प्रिपरेशन में और उसके लिए हम लोग हैं। ठीक है, सो बहुत अच्छी तरीके से आपको सितंबर में प्रिपेयर करना है। ओके, एंड आपका डेफिनेटली क्लियर होगा विथ प्रोराइज।